हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के बारे में, उसमें स्टैटिस्टिक की बात करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक के पार्ट 1, उसका चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। अब इस इंडेक्स नंबर का वेटेज क्या है? वैसे तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दी है। देखो, ये इंडेक्स नंबर सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 1 मार्क का आने वाला है, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आने वाला है, सेक्शन सी में क्वेश्चन आने वाला है वो 2 मार्क्स में आने वाला है, सम ही हो गई ये तो। सेक्शन डी में आएगा एक सम, वो 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन एफ में एक सम होगा जो 5 मार्क्स का होगा। आओ, अब ये हो गई इंडेक्स का वेटेज की बात। अब थोड़ा इंडेक्स को समझते हैं। क्या इंडेक्स? तो इस इंडेक्स को हम सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। इंडेक्स को अभी साइड में रखते हैं, पहले थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं एक पेन की। इस पेन की वैल्यू 2015 में कितनी थी? 2 रुपीज में एक पेन मिलती थी। ये सुनो, 2015 में एक पेन हम 2 रुपए में लेते थे। आज वही पेन, उसकी प्राइस कितनी हो गई है 2020 में? 3 रुपीज। सो 2020 प्राइस कितना हो गया हमारा? ₹3। क्लियर? बहुत सिंपल है भाई। 15 में प्राइस था 2 रुपीज और 20 में हो गया 3 रुपीज। दैट मीन्स प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना इंक्रीज हुआ प्राइस? तो ₹1 इतना प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार, पहले मेरे पास पेन थी 2 रुपीज की, 2020 में 3 रुपीज, मतलब ₹1 प्राइस इंक्रीज हुआ। नाउ अब एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। उसकी 2015 में कितनी प्राइस थी? अप्रोक्स ही अभी बात करेंगे, कोई एक्यूरेट प्राइस नहीं होगी। तो गोल्ड की अप्रोक्स 2020 में प्राइस कितनी थी? मान लो 25,000। क्लियर? गोल्ड की 2015 में 25,000 एंड 2020 में कितना प्राइस था उसका? तो वो था 30,000। मान लेते हैं, अभी तो 40-45 चल रहा है, बट जस्ट एग्जांपल समझने के लिए 2015 में हमारे पास 5,000 था, 2020 में हमारे पास 30,000 है। दैट मीन्स प्राइस कितना इंक्रीज हुआ? तो प्राइस देखा जाए तो कितना इंक्रीज हुआ? ₹5,000। कितना इंक्रीज हुआ? ₹5,000। नाउ अब दोनों को कंपेयर करते एक साथ। फिर से एक बार, पेन है उसमें इंक्रीज हुआ ₹1, गोल्ड है उसमें इंक्रीज हुआ है 5,000 रुपीज। अब दोनों के एक साथ कंपेयर करो, कौन ज्यादा महंगा हुआ? बोलो, सोचो, कौन ज्यादा महंगा हुआ? किसमें ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुए? किसका जो इंडेक्स है वो ज्यादा आ रहा है? तो देखो, यहाँ पे ₹1 है, यहाँ पे 5,000। तो आप सोच रहे होगे कि गोल्ड जो है वो ज्यादा महंगा हुआ। ये सुनो, क्योंकि यहाँ पे 5,000 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ₹1 ही इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस, आप लोग राइट हो। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे ₹1 और यहाँ पे 5,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उस हिसाब से 5,000, दैट मीन्स गोल्ड ज्यादा महंगा हुआ। बट ये हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली ये चीज नहीं बोल सकते। क्यों? अब देखो, थोड़ा और कंपैरिजन करते हैं। 2015 में पेन की प्राइस थी 2 रुपीज और वही प्राइस 2020 में 3 होके ₹1 का इंक्रीमेंट आया। दैट मीन्स कितना इंक्रीमेंट हुआ? 50% इंक्रीमेंट हुआ। अब देखो, मैं टोटल ओवरऑल ये प्राइस से ये प्राइस तक जाने का कितना परसेंटेज हुआ ना, वो वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखो, मान रुपीज और यहाँ पे परसेंटेज, पहले 2 रुपीज था तो उसके परसेंटेज कितने थे? 100। भाई बेस हुआ हमारा 2015, तब था हमारे पास ₹2। अब हमारे पास कितना है? 3 रुपीज। सो 3 रुपीज पे हाउ मच? सो 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। क्या करोगे आप लोग? 3 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स ये आ जाएगा 150। और क्योंकि ये 100% की बात हो रही है, इसलिए इसके पीछे क्या लगा देंगे हम? परसेंटेज। तो ये कितना हो गया? 150%। पहले 2 रुपीज जो 100% वैल्यू थी वो 150% हो गई है। दैट मीन्स कितना इंक्रीमेंट हुआ है? तो 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। इज इट क्लियर?
यहाँ पे जो प्राइस थी उससे ये प्राइस 50% इंक्रीज हुआ। आप गोल्ड में देख लो, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। अब गोल्ड की अगर बात करें तो पहले 25,000 रुपीज और तब 100%, और अब है हमारे पास 30,000। क्लियर? सो अब क्या करोगे, 30,000 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय 25,000, 1000 कैंसल, 25 4 जा, सो ये हो जाएगा टोटल 120%। इज इट क्लियर? यहाँ पे हुआ 150%, यहाँ पे हुआ 120%। दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, सिर्फ 20% प्राइस ही इंक्रीज हुई है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई थी 50% और यहाँ पे इंक्रीज हुए 20%। अब बताओ किसमें ज्यादा महंगाई हुई? तो अब सीधी सी बात है भाई, पेन ज्यादा महंगा हुआ एज कंपेयर टू गोल्ड, बराबर। अगर हम प्राइस की व्यू पॉइंट से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड है वो ज्यादा महंगा हुआ है, बट अगर हम ऐसा देखें परसेंटेज के हिसाब से कि उसकी जो बेस प्राइस थी उसकी कंपेयर करंट प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, तो भाई ये पता चलेगा कि पेन की जो प्राइस है वो ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब देखो हर चीज में ये चीज होती है। जैसे कि हम बाइक की बात करते हैं, बाइक आपको 50,000 में मिल रही थी, 2 साल के बाद 60,000 में मिल रही है। आप बोल रहे हो ओहो 60,000 हो गए, 10,000 का इंक्रीमेंट, कैसे खरीदे? ओके, आपको ऐसा लगता है वो चीज ज्यादा महंगी हुई। अब वही चीज आप कंपेयर करो, पहले माचिस का जो एक बॉक्स था वो 50 पैसे का आता था, अब वो कितने का आता है, 1 रुपीज का। मतलब प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ, डबल हो गया, 100% प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। पर ये छोटी छोटी चीजें है ना, वो हम ध्यान में नहीं देते हैं, और जब हम बड़ी चीज को देखते हैं उस टाइम पे हम फोकस करते हैं। सोल्ट की बात करते हैं, पहले 1 kg सोल्ट मिलता था 7 to 8 रुपीज में, आज कितने में मिलता है, 15 to 16 रुपीज में। कितना प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, तो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीमेंट हो गया है। जबकि हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड, जब सोल्ट आपको 8 रुपीज में मिल रहा था तब गोल्ड आपको 10 या 15,000 में नहीं मिल रहा था। तो कंपेयर कर सकते हो आप लोग, और ये चीज देख सकते हो कि किस में ज्यादा इंक्रीमेंट होता है। हम ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हम सिर्फ पैसे की ही बात करते हैं, बट यहाँ पे इंडेक्स में हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली परसेंटेज को यूज करके बात करने वाले हैं। तो ये परसेंटेज जो मिले ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब उसका मीनिंग समझते हैं कि इंडेक्स कहना क्या चाहता है। तो देखो, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, द परसेंटेज चेंज, मतलब चेंज किस में होना चाहिए, परसेंटेज में। देखो पहले 100% था इसका, और अब कितना हो गया, 150%। द परसेंटेज चेंज in the value of a variable associated with any item for the given period, फॉर द गिवन पीरियड। मेरे पास पीरियड क्या था, 2015 था, और करंट पीरियड कितना है मेरे पास, 2020, कंपेयर टू द वैल्यू इन द बेस पीरियड। अब देखो पहले ना ये क्लियर करो कि बेस पीरियड क्या होता है और करंट पीरियड क्या होता है। देखो करंट पीरियड जो है ना वो अभी एट प्रेजेंट का होगा, और बेस क्या होगा, जो पास्ट की बात हो रही है। अब देखो, अब हर बार ऐसा नहीं होता ना कि ये 2020 चल रहा है तो आपको 2020 का ही एग्जांपल दे। अगर आपको 2015 दिया और दूसरा दिया 2018, सपोज यहाँ पे 2018 दे दिया, तो फिर ऐसा नहीं सोचना है भाई ये कहाँ करंट है, ये भी पास्ट हो गया, नहीं, तो ये करंट हो जाएगा। बेस ये रहेगा, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा पास्ट में है वो क्या रहेगा, आपका बेस ईयर रहेगा, और बाकी जो सबसे नियरेस्ट है आपसे वो क्या रहेगा, आपका करंट रहेगा। तो यही चीज आ गई, गिवन पीरियड मतलब 2020, और अगर बात करें हम बेस पीरियड की तो वह 2015 इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। जो आपके परसेंटेज है वो चेंज होते हैं एज कंपेयर टू बेस ईयर टू करंट ईयर, इसको क्या बोलेंगे हम, इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया, ये हो गया इंडेक्स नंबर। अब देखो इतनी इजी डेफिनेशन है, इसको आपको करना है 1 मार्क के लिए, डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी के अभी हो जानी चाहिए। अभी फिर से एक बार करते हैं, द परसेंटेज चेंज। देखो क्या याद रखना है, यही एग्जांपल याद रखो, खत्म, पूरी की पूरी डेफिनेशन इसके अंदर आ गई। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एसोसिएटेड। अब देखो पहले ये याद रखो, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड, मतलब परसेंटेज चेंज होना चाहिए वैल्यू वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम। कोई भी आइटम ले लो, पेन ले लो, गोल्ड ले लो, मिल्क ले लो, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे ले लो, जिसकी भी बात करनी आप कर लो। गिवन पीरियड, फॉर द गिवन पीरियड, किसकी बात कर रहे हैं, गिवन पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू विथ
बेस पीरियड इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये इंडेक्स 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 कब से वही चीज आ रही है। ये इंडेक्स स्टार्ट कब हुआ था पता है आप लोगों को? ये बुक के अंदर नहीं है, पर याद रख लो, इंडेक्स इंडियन गवर्नमेंट ने इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल 1981 में, कब? 1981 में अप्लाई किया था। उस टाइम पे इंडेक्स रखा था बेस ईयर करके 100 रखा था। ये अब हम थोड़ा बुक के बाहर जा रहे हैं। ये क्या लिखा था हमने, जस्ट फॉर नॉलेज, ये कितना रखा था? 100 रखा था। फिर डे टू डे जैसे 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 फ्लक्चुएट होता रहा, इन्फ्लेशन जो पॉपुलेशन बढ़ी, प्राइस बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, सेलिंग बढ़ा, उन सबको मायने रखते, ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने क्या किया, तो अपना जो इंडेक्स है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर 2013-14 तक तो बहुत बड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 2001 को बेस ले लिया, और 2001 को बेस लेके अब उसको 100 बोल दिया है, और फिर वहां से अब काउंट होता जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, कोई लिमिट होती है ना। अब जब इंडेक्स की बात करें तो 1000 टाइम हो जाता है, वहां तक हो चुका था 81 से लेके। जब हम बात करें तो अभी 81 की कंपैरिजन में जो आपका इंडेक्स है ना, वो 1000 टाइम से भी ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब जो चीज आप लोगों को मिल रही थी 1 रुपए में, वो मिल रही है आपको 1000 में। यही होता है इंडेक्स फ्रेंड्स। तो ये चीज सारी यहाँ पे आपको समझनी है। अब इसके बेसिस पे हमें बनाना है एक फॉर्मूला बनाना है। अब देखो फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो पहले तो मैंने ये जो एग्जांपल लिया ना, उसके बेसिस पे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे। मैंने क्या किया, ऊपर जो वैल्यू रखी वो वैल्यू कौन सी थी, तो वो 2020 की वैल्यू थी, मतलब वो करंट ईयर की प्राइस थी। इज दैट क्लियर? देखो फ्रेंड्स, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स, उसको हम आई सिंबल देते हैं, उसका बनाते हैं हम फॉर्मूला। पहले मैंने वैल्यू कौन सी रखी, तो वो वैल्यू मैंने रखी थी करंट ईयर। सो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड, फिर मैंने डिवाइड किया था 2 से। 2 मतलब बेस ईयर का प्राइस था, सो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्लियर? और मल्टीप्लाई हमने किया था 100 से, तो यहाँ पे भी कर देते हैं मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो, अगर प्राइस की ही अभी बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसको सिंबल दे, तो इतना बड़ा ना लिखना हो। तो ये तो याद रखना है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। बट अगर आपको इसको सिंबॉलिक लिखना है, तो जो करंट ईयर का प्राइस है उसको बोल दो P1, P फॉर प्राइस एंड 1 दैट इज करंट ईयर, एंड जो बेस ईयर का प्राइस है उसको बोल देते P0। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई विथ 100। वंस अगेन, इंडेक्स की बात अगर करें तो इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। दैट मींस आई इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई विथ 100। चलो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडेक्स की बात करें तो मीनिंग सीखे आज हम, द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम, फॉर एनी आइटम, पेन, गोल्ड, मिल्क, व्हाटएवर, फॉर द गिवन पीरियड कंपेयर टू वैल्यू ऑफ बेस ईयर। गिवन पीरियड, बेस पीरियड, गिवन पीरियड, बेस पीरियड, दो चीजें याद रखनी है आपको। इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। क्या क्या याद रखना है, देखो बोल देता हूं। एक परसेंटेज चेंज बराबर किसके साथ, तो गिवन पीरियड का बेस पीरियड के साथ। ये वर्ड है ना, आपकी जो डेफिनेशन है वो आपकी लैंग्वेज में लिखो, कुछ भी लिखो, बट ये वर्ड आने चाहिए। अगर ये वर्ड आ गए तो आपकी डेफिनेशन राइट है। पर इतनी भी टफ नहीं है कि आपको आपकी लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, और आपकी लैंग्वेज तो आपको खुद को पता है, इससे अच्छा यही याद रख लो। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। सो फ्रेंड, आज के लिए बस डेफिनेशन ही सीखना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी और भी थियोरिटिकल एस्पेक्ट है इसके अंदर, वो भी हम कवर अप कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।